राधे राधे। ओम पितृ देवाय नमः। इस समय चल रहा है पितृपक्ष। आज द्वितीया है, तो आज दूसरा श्राद्ध है। ये वीडियो हमारा थोड़ा लेट आ रहा है, परंतु वो कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। ऐसी पुराणों का अध्ययन चल रहा था, जिसमें गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में एक बहुत अच्छा उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है। ये उल्लेख क्या है कि हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं और करोड़ों जन्मों में हमने करोड़ों पिंडदान किए हैं, परंतु आज भी कई घरों में सुख शांति नहीं होती है। घर के अंदर बीमारी बनी रहती है, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता है। प्रॉपर्टीज के लिए झगड़े होते हैं, यानी मन मुटाव परिवार में यदि चल रहा हो, घर में सुख शांति नहीं हो, तो इसका अर्थ क्या कहा जाता है कि हमारे पितरों में कोई ना कोई पितृ दोष हमें हो सकता है या पितृ ऋण भी हमें हो सकता है। परंतु इस जीवन में आने के बाद यदि हम चाहते हैं कि इन समस्त ऋणों को हम मुक्त हो जाएं और हम पर हमारे पितरेश्वरों की कृपा रहे, तो हमें करना क्या है? इन 13 दिनों में नित्य आपको ये क्रिया करनी है। इसमें कोई खर्च नहीं है, लेकिन श्रद्धा की परम आवश्यकता है। यदि ये श्रद्धा भाव से न किया जाए तो ये व्यर्थ होगा। एक बार की कथा है, अजामिल, जो हमें भागवत पुराण में भी प्राप्त होती है। उसी में आता है धुंधकारी। धुंधकारी नाम का एक प्रेत हुआ, जिसके बड़े भाई गोकर्ण जी ने गया जी में उसके लिए अनेकों बार श्राद्ध किया। और जब गोकर्ण जी अपने घर आते हैं तो वो प्रेत कहता है कि मैंने नाना गत इतने पाप किए हैं कि यदि तुम 1000 बार भी गया में मेरा पिंडदान कर दो तो मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मैंने इतने पाप किए हैं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से अगले दिन प्रातः काल पूछा कि ये कैसे इस प्रेत की संभव है मुक्ति। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण बताया। तो हमें करना क्या है? इन दिनों में यदि आप सक्षम हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप सक्षम ना हो तो भी अपने पितरों के निमित्त आप गीता प्रेस गोरखपुर से भागवत पुराण ला करके स्वयं पारायण कर सकते हैं, या किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर इन 15 दिनों में भागवत का पारायण अपने घर में अवश्य कराएं। और इसके साथ साथ आपको क्षमा याचना करनी है। देखिए, होता यह है कि जब हमसे कोई गलती हो जाए, हम इसकी क्षमा मांग लें तो परमात्मा भी हमें क्षमा करता है। तो हमें करना क्या है? आप मेरी तरह दोहराएं, हे पितरेश्वर देवता हमें क्षमा करें, हे पितराणी महारानी हमें क्षमा करें। अब हमारे पिता के कुल के लोगों का नाम हमें लेना है। हे परदादा जी क्षमा करें, हे परदादी जी क्षमा करें, हे दादाजी क्षमा करें, हे दादी जी क्षमा करें। यदि आपके माता पिता जीवित हों तो उनका नाम न लें, यदि जीवित ना हो तो कहें हे पिताश्री क्षमा करें, हे माताश्री क्षमा करें। अब आपको अपने पिता के बड़े भाई यानी ताऊ जी के बारे में बोलना है। हे ताऊ जी क्षमा करें, हे ताई जी क्षमा करें, हे चाचा जी क्षमा करें, हे चाची जी क्षमा करें, हे बुआ जी क्षमा करें, हे फूफा जी क्षमा करें। ये हो गए हमारे पिताजी के परिवार के सदस्य। अब हमें लेना है अपनी माता के परिवार के सदस्य। हे नाना जी क्षमा करें, हे नानी जी क्षमा करें, हे मामा जी क्षमा करें, हे मामी जी क्षमा करें, हे मौसा जी क्षमा करें और हे मौसी जी क्षमा करें। ये देखिए, क्षमा का पर्व ही होता है श्राद्ध पक्ष। हमारे मुंह से कभी ना कभी किसी के लिए बुरा निकल जाता है,
अक्सर ससुराल के लिए भी निकल जाता है। यदि आपके सास ससुर जीवित हो तो इसे ना कहें, यदि जीवित ना हो तो कहें हे ससुर जी क्षमा करें, हे सासू माँ क्षमा करें। ऐसा कहने से हमारे करोड़ों जन्मों के अपराध तो क्षमा होते हैं, क्योंकि ये रिश्ते हमें करोड़ों जन्मों में मिले हैं। हो सकता है कि हमने किसी एक जन्म में कोई ना कोई पाप किया हो जिसकी वजह से आज हम दुख भोग रहे हैं। और आखिर में आपको कहना है कि हे गोत्री जन, गोत्री यानी आप जिस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, हमें क्षमा करें। देखिए, क्षमा एक ऐसी चीज है कि हम कभी कभी होता है ना, चाचा जी से, भाई से या और किसी से जो आज जीवित ना हो, हमारा उनसे कभी ना कभी कोई ना कोई गलत संवाद होता है, जिसकी वजह से उनके मन में हमारे प्रति दुर्भावना आती है, जो कि एक ऋण के रूप में हमारे साथ चलता है। तो ये किस जन्म से हमारे साथ चल रहा है हम नहीं जानते। यदि इस जन्म में हम ये क्षमा याचना इन 15 दिनों में करते हैं तो ये मान करके चलिएगा कि आपके जीवन के समस्त क्लेशों का नाश होगा। और इसके बाद आपको कहना क्या है, क्षमा याचना तो हो गई, अब क्या करना है? अब बोलना है कि हे पितरेश्वर कृपा करें, हे समस्त पूर्वज कृपा रखें। क्योंकि देखिए, उनकी कृपा भी हमें चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारे घर में शादी ब्याह होता है, हमारे घर में वंश उत्पत्ति होती है। ऐसे जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, हमारी जो सक्सेस आती है, इसमें हमारे पितरों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, और इन बचे हुए दिनों में कम से कम अपने पितरों से आप क्षमा याचना अवश्य कीजिएगा। यथासंभव हो सके तो भागवत पुराण का पारायण कीजिएगा। इससे आपके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होगा और आपके ऊपर न केवल अपने पितरों की अपितु भगवान नारायण की भी कृपा बनी रहेगी। राधे राधे।